नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। पॉडकास्ट की सीरीज में हम बहुत सारी शख्सियतों को आपसे मिलाते हैं और आज के इस एपिसोड में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्हें आजकल आप सोशल मीडिया पर बहुत देख रहे हैं। उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष है और पर्चे निकाल कर आपकी समस्या और समस्या का समाधान दोनों बता सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, श्री ऋषि कृष्ण जी महाराज। उनका स्वागत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले मैं आपको सावधान भी कर दूं कि अगर आप उनके दरबार में जा रहे हैं तो संभल कर जाएं। हो सकता है आपका भी पर्चा निकल जाए और बहुत सारी बातें आपके बारे में भी खुलकर आ जाए। तो आइए स्वागत करते हैं महाराज जी का। बहुत बहुत स्वागत है महाराज। जय श्री राम, जय शंकर। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके नाम में ऋषि तो जुड़ा हुआ है, लेकिन जो आप अपनी कथाओं में एंट्री करते हैं, बाइक से एंट्री करते हैं, बहुत मॉडर्न तरह से, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना आपको ठीक लगता है? देखिए, बाइक से जो मॉडर्न तरीके से हमें तो नहीं लगा। बाइक तो एक इंसान की शुरुआत की चीज है जिससे हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो जब हम कथाओं में जाते हैं तो हम उस बाइक में इसलिए बैठ के गए थे, वो जो कटनी में कथा हुई थी उस कथा में हम बाइक में इसलिए बैठ के गए थे कि हम अपने पुराने जीवन को, अतीत को याद करना चाहते। हमारा अतीत इसको हम लेकर के चले। अब वो यजमान जी की इच्छा हो, उन्होंने बढ़िया बाइक की व्यवस्था की, बैठ गए जी। तो ऐसा था कि जो यजमान ने व्यवस्था की उस बाइक पर आप बैठ करके अपने पुराने वक्त को याद कर रही थी एक तरह से। महाराज जी, एक चीज और है, आज के समय में जो है लोगों को लगता है कि अध्यात्म सिर्फ बूढ़े बुजुर्गों का काम है या फिर कथा वाचन जिससे हम भगवान से स्वयं जुड़ते हैं, वो 70 या 80 साल के व्यक्ति कर सकते हैं या 60 साल के व्यक्ति करवा सकते हैं। लेकिन आप बहुत यंग हैं, बहुत मात्र 23 साल की उम्र में, माफी चाहूंगी, मात्र 23 साल की उम्र से आप कथा वाचन अभी आप कर रहे हैं, पहले से आप करते आ रहे हैं, अभी 23 साल वर्ष की उम्र है। कैसा लगता है आपको कि कहाँ तक ये चीज ठीक है? देखिए, भक्ति कोई उम्र का विषय नहीं जी। और भक्ति में उम्र का लिहाजा नहीं लिया जाता। भक्ति में आध्यात्म का लिहाजा लिया जाता है। ध्रुव जी महाराज की उम्र तो मात्र 6 वर्ष थी, हमारी तो अभी 23 वर्ष है। उन्होंने 6 वर्ष में भगवान को पा लिया, हम तो 23 वर्ष की उम्र में लगे हुए हैं। अभी प्रयास में लगे, भगवान मिले नहीं है, अभी ढूंढ रहे हैं। तो प्रयास मन के हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिला है राम से, मन ही तरफ पजी। देखिए, 60-70 वर्ष से मतलब नहीं, हमारा मतलब होना चाहिए कि हम अपने धर्म और आध्यात्म की ओर बढ़े और लोगों को अपने आध्यात्म की ओर खींचे। जैसे आज की हमारी युवा पीढ़ी जो आध्यात्म जीवन की ओर नहीं बढ़ रही, उसको हम लेकर के आए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसमें उम्र का तो कोई लिहाजा नहीं। बाकी ईश्वर से जुड़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, कोई प्रथा नहीं होती, बस भक्ति में शक्ति होनी चाहिए। जिस प्रकार से इस फोन को हम चलाते हैं तो फोन को चलाने के लिए हमें डाटा की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से भगवान को पाने के लिए पुण्य रूपी डाटा की जरूरत है, तो भगवान नहीं जाता है। जी महाराज श्री, इसके साथ महाराज श्री अब ये भी जानना चाहूंगी आपसे, आपको वातावरण ये कहाँ से मिला? क्योंकि इसके लिए भक्ति के लिए बहुत जरूरी है एक अच्छा वातावरण। ठीक है, ये तो पता अभी तक हमको भी नहीं चला कहाँ से मिला, लेकिन मिल गया। हम बचपन जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई वो हमने 6वीं तक शिक्षा प्राप्त अपने ही नगर मैदवारा गांव, जो कि हमारे टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहां से टीकमगढ़ में पढ़ाई। गरीबी स्थिति थी, उसके कारण पूज्य पिताजी ने हमें वृंदावन में पढ़ाने के लिए पहुंचाया। वो वृंदावन में पहुंचे तो 12 वर्ष की उम्र में संपूर्ण भागवत का ग्रंथ का ज्ञान किया और 14 वर्ष की उम्र में भागवत कथा प्रारंभ जी। तो हमारे जीवन की शुरुआत है। और अब आजकल कहें तो दरबार तो इतने लगने लगे हैं, जो प्रश्न आप पूछे नहीं पूछे, तो अगर हम दादा गुरु कहें तो कहीं ना कहीं आपके मन में फिर ये बात आएगी कि दादा गुरु सबके ऐसे होते। हमारे पूज्य दादा गुरु थे जिनकी कृपा असीम रही, वो आज भी है और रहेगी। और प्रभु की कृपा तो भगवान की कृपा से तो सच्चा। जी महाराज श्री, आपने भी जिक्र किया कि बड़ी गरीबी की स्थिति थी, तो जब हम आपके दरबार में वहां पर गए तो बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में बताया कि बहुत ज्यादा गरीबी की स्थिति थी। आपकी माता जी ने बहुत दुखद वक्त देखा है, बहुत कठिन समय देखा है, यहाँ तक कि लोग अपनी शादी में भी इनवाइट नहीं करते थे। तो वो कैसा समय था? जी, स्थिति ये थी कि देखिए, शादी में वो जाते हैं जिनकी चमक बहुत अच्छी, अब अपने पास तो उतनी चमक थी नहीं। पूज्य पिताजी थोड़ा सा गरीबी स्थिति परिस्थिति थी और हमारे पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी, किसान के बेटा थे। तो अब शादियों में इसलिए नहीं बुलाया जाता था कि बड़े व्यक्तियों को, इसलिए बुलाया जाता था कि बड़े लोगों के बच्चों को इसलिए बुलाया जाता था कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते थे। यहाँ तो वही कपड़े थे, रात को धुलो सुबह पहन लो, इसलिए नहीं बुलाया जाता। महाराष्ट्री, वो समय वाकई में कठिन रहा होगा और अब जो समय है
सब लोग आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, आप कैसा लगता है? देखिए, अब हम सबसे मिलने के लिए तैयार हैं और सबसे मिलना चाहते हैं। बस हम ये कहते हैं, गरीबी एक ऐसा अभिशाप है, जिस समय आपका कोई सगा रिश्तेदार नहीं होता, कोई आपका सगा नातेदार नहीं होता और सगा आपका कोई भी नहीं होता। गरीबी का वक्त ऐसा होता है, गरीबी का दौरा ऐसा होता है कि कोई आपका साथ नहीं देता। और जब आप किसी लायक हो जाओ, नालायक से लायक बन जाओ, तो 1000 लोग आपसे मिलने के लिए खड़े हैं। तो हम तो ये कहेंगे, फिर से अभिमान हमसे दूर रहे और हम लायक नहीं, हनुमान जी ने हमें लायक बनाया, उनकी कृपा चल रहा है। सबका स्वागत है। महाराष्ट्र, इसके साथ में अगर मैं आज के युवाओं की बात करूं, आप खुद बहुत यंग हैं, 23 साल की उम्र है आपकी, और आज का जो युवा है वो अपने धर्म से भटकता जा रहा है और दूसरे धर्मों की ओर ज्यादा उनका हो रहा है, रुख हो रहा है। तो उनको वापस अपने धर्म में लाने के लिए, या फिर जो लोग अपने धर्म में हैं, अपने धर्म को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कोई योजना बनाई है आपने? सबसे पहले तो देखिए, सनातन धर्म सबसे बड़ा है। वो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। भले ही बेटा की लंबाई बाप जितनी हो जाए, लेकिन बाप बाप है, उसने जीवन का अनुभव किया। तो सनातन धर्म बाप से सब निकले, सनातन धर्म से बड़ा कोई नहीं। साथ ही साथ में हमें सबसे पहले हमारे हिसाब से, बाकी सबके हिसाब से क्या, हमारी सोच के अनुसार तो हमें जाति प्रथा पहले बंद करना चाहिए, जाति प्रथा को दूर रखना चाहिए। आप हमारे धाम पे कभी आइएगा, आप सबका स्वागत है। और जब आप आएंगे तो 3 मई को हमारे यहाँ श्री राम महायज्ञ 2024 जब महायज्ञ होता है, तो वहां पर कलश यात्रा होती है। तो हर जात के, जो हमारे हिंदू धर्म में जितनी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सभी धर्मों के गुरुओं को निमंत्रण देते हैं। सिर्फ सनातन के अलावा किसी को नहीं देते। तो चारों वर्णों को बुलाते हैं और सबसे कलश यात्रा करवाते हैं। तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि जातिगत व्यवस्था हमारे यहाँ से थोड़ा सा हटना चाहिए। हम सबको सनातनी होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। हो जाएंगे तो हमें लगता है अपने ही हैं, भगेंगे नहीं। और साथ में देखो, जब एक बालक छोटा होता है तो घर परिवार से रूठ के भागता है, तो माँ बाप उसको मना लेते हैं। तो हम लोगों का एक कर्तव्य होना चाहिए कि हमें अपने भाइयों को मनाना चाहिए और अपने सनातन धर्म को बिल्कुल। महाराष्ट्रीय सनातन धर्म है ही ऐसा कि सबको वापस यहाँ पर आना ही है, आज नहीं तो कल। महाराष्ट्र बहुत से जो लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, वो भी हमारे धर्म से प्रेरित हो रहे हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए कहते हैं बिल्कुल उनका स्वागत है, आना भी चाहिए। वो भटक गए थे, कई दिनों से भटके हुए बैठे थे जी, दूसरी जगह पहुंच गए, आ रहे हैं तो स्वागत, आइए ना, बैठिए। आपका तो बहुत बड़ा स्वागत है जो आप फिर से हमारे धर्म में आ रहे हैं। हमारे धर्म में नहीं, ये धर्म ही सब कुछ था। आप बताइए, इतनी मजहब है, इतनी संप्रदाय है, क्या सनातन के अलावा किसी भी धर्म में क्या भगवान ने अवतार लिया? क्या भगवान अवतार लेकर के आए? तो सनातन धर्म ही धर्म है। और वो तो लड़ करके आप भाग गए, आपकी चाह रहे हैं तो स्वागत है जी, बिल्कुल आइए। बिल्कुल। महाराष्ट्र, आज के समय में बहुत से कुछ ऐसे पॉपुलर बाबा जी भी हैं जो जैसे आप पर्ची निकालते हैं ठीक उसी तरह वो भी करते हैं। आप उन्हें बेहतर अच्छी तरह से जानते होंगे। महाराष्ट्र, आप में और उनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? देखिए, मैं पहली बात आपको बताऊं, जो आपने प्रश्न किया बहुत अच्छा किया और आप प्रश्न करने में बड़ी योग्य है। ऐसा प्रश्न करती है उपमा की व्यक्ति को 1 मिनट में समझ में नहीं आए। हम यही कहें कि हम किसी के बारे में न करें। क्या कहते हैं, हम सबके बारे में यही कहते हैं, सबके चरणों में प्रणाम। वो सब धर्म समान है, सनातन आगे बढ़ना चाहिए, किसी स्थिति में बढ़े, हमारा धर्म आगे बढ़ना चाहिए जी। और एक हमारे माता पिता ने हमें सीख दी है कि जीवन में जब तक जियो तब तक अपने से बड़ों की या किसी संत महात्मा की कभी बुराई मत करो। तो हम तो यही कहेंगे, धर्म आगे बढ़ रहा है, बढ़ने जी, वो जरूर बढ़ना चाहिए जी। महाराष्ट्र, जैसा कि आपने बोला कि आपके माता पिता ने जो आपको सीख दी है उसी के अनुसार आप चल रहे हैं। महाराष्ट्र, जब आपकी कथाओं का हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो आपकी जो बहन है उनके बारे में आप बड़ा बोलते हैं। तो ऐसी वो कौन है, उनके बारे में थोड़ा हमें बताइए, और ऐसा क्या उनका सहयोग या योगदान रहा है जिनके बारे में आप इतनी सराहना करते हैं, और हालांकि है आपकी वो मुंह बोली बहन जी। देखिए, बहन तो हमारी सगी प्रियंका दीदी, 2 भाई बहन, हमारी प्रियंका दीदी का भी हमारे ऊपर आशीर्वाद। और आपने जिन मुंह बोली बहन का जिक्र किया, उन बहन ने हमें गरीबी परिस्थिति में बड़ा साथ दिया। हम आपको बताएं, जब हम चलते थे हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं हुआ करती, कथाओं में जाना पड़ता था तो कोई हमारा साथ नहीं देता, तो हमारी बहन हमारा बड़ा साथ देती थी। और एक बहन और एक बच्चे की तरह मुझे प्रेम करती थी, बच्चा मानती थी, लड़का।
और कभी भी मैं दीदी के दरवाजे पहुंच गया तो कपड़े कैसे पहनना, ये हाथ में जो रक्षा सूत्र पहने हो ये बहन का है, ये आपको ये वाले कपड़े पहनना। हमारे पास उस समय पैसा नहीं था, तो कोई हमारा साथ देने वाला भी नहीं था और कोई देता भी नहीं था। तो अब उस स्थिति में किसके पास है, किससे क्या कहें? अगर किसी से कुछ कहें, देखिए जब बन जाता है तो हजारों नातेदार जुड़ जाते हैं, और जब बिगड़ा रहता है ना उस समय अगर आपको एक आपका कोई भी व्यक्ति, एक राह चला व्यक्ति भी आपकी मदद कर दे तो वो दिन याद है। तो हमें वो दिन याद है कि हमारी बहन हमारी बड़ी मदद करती थी, हर स्थिति में मदद करती थी। और जैसे धाम पे हमारी प्रियंका दीदी का तो आशीर्वाद बहन हो, मोह बोली बहन, ये भी हमारी सगी। हम इन दोनों बहनों में कोई अलग से टिप्पणी नहीं करते, इन दोनों को एक मानते। तो हर व्यक्ति धाम पे जाता था तो अपनी अपनी सब लगाते थे, हमारा ये हो जाए, हमारा काम बन जाए। हमारी बहन जब जाती थी तो हमारी बहन का नाम, चूंकि नाम नहीं लेना चाहिए, पूजा दीदी नाम, तो दीदी जब जाती थी तो दीदी के जाने के बाद दीदी भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, दीदी भगवान से कहती थी भगवान अगर तुम हमारी बात सुन रहे हो तो हमारे भैया को खूब ऊंचाइयां दें। तो उस बहन का उपकार और एहसान हम कभी भूल नहीं पाते। हमें लगता है कि वो बहन हमारे लिए भगवान बन के आई, वो संकट मोचन नहीं उनको प्रेरित किया। जी महाराष्ट्र, जैसे कि आपने बताया बहुत गरीबी की स्थिति थी, एक वो समय था जब आपके पास एक साइकिल मात्र थी, वो भी टूटी फूटी अवस्था में, और अब आपको एक 4 व्हीलर गिफ्ट में मिली है। महाराज जी क्या भाव है? ये तो 4 व्हीलर हमारे पूरी आजादी में पप्पू भैया ने, वो भी एक पिता बन के उन्होंने पूरा कर्तव्य किया है। और 24 घंटे उन्हें बड़ी चिंता रहती है, चैनल से कुछ नहीं रहते और फोन भी करते हैं, उन्हें बस एक ही चिंता है महाराज जी किस प्रकार से जुड़ सकते, तो उनका मैं किस हृदय से धन्यवाद कर सकता हूँ, मैं कह नहीं सकता। उन्हें एक दिन हमारी जब सच्चाई सुनी, उन्हें मन से बोला, क्या हुआ कि जब हम कटनी में कथा के लिए जा रहे थे तो 6 घंटे तक हम लेट रहे, और छोटी सी गाड़ी हमारे पास, और जब हम बड़ी जगह जाते हैं तो हमें बड़ा स्तर चाहिए, बैठना चाहिए, हमारे पास गाड़ी नहीं थी और हम 6 घंटे का वेट कर रहे थे। बहन की गाड़ी कहीं गई हुई थी, तो वो गाड़ी जब आई तब जाकर के वहां पहुंचे। ये बात हमने हकीकत मंच पे कही तो पप्पू भैया ने हमारी बड़ी मदद की, और ये कहते हैं हमारा कुछ सवाब सबका है और सब धाम का है, हम तो धाम के एक शिष्य हैं। और प्रवीण भैया को हम धन्यवाद भी कहना चाहते हैं, उन्हें बड़ी मदद की, इतनी मदद कोई किसी नहीं करता। बिल्कुल महाराष्ट्र, कह सकते हैं कि आप इतने अच्छे काम को कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये भी उनका भाव रहा हो कि सनातन का जो प्रचार हो रहा है वो नहीं रुकना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। महाराष्ट्र, अब अगर हम बात करें कि जो पर्चियां निकालते हैं, बहुत से लोगों का ये कहना है कि कोई यक्षिणी शक्ति होती है, उसके द्वारा भी ये संभव है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यक्षिणी शक्ति अभी तक तो हमें मिली नहीं, मिल जाएगी तो हम आपको जरूर यहाँ आकर के ऑफिस में बैठ कर के बताएंगे। अगर ऐसे यक्षिणी मिलती होती तो सब बैठ के बनाने लगते। यक्षिणी नहीं है, हनुमान जी की कृपा पात्र है हमारे हृदय के अंदर। ये तो आप मानती हैं कि सबके आत्मा में भगवान बसता है। अब सबने अपने भगवान को सुला दिया है, हमने अपने भगवान को जगा दिया। कैसे जगा है? देखिए, जब पहला सच्ची भक्ति किसको कहते हैं? सच्ची भक्ति विश्वास को कहते हैं। जब प्रहलाद जी के, आपने ये चरित्र भी सुना होगा, प्रहलाद जी के जब पिता हिरण्यकश्यप ने उनसे कहा तेरा भगवान कहाँ, तो उन्होंने कहा हर जगह जहाँ आप खोजना संभाल दिए। बोले तो क्या इस खंबे में? बिल्कुल खंबे में। तो बोले खंबे में हम प्रहार करें? तो उन्होंने गदा का प्रहार किया। प्रहलाद जी ने 1 मिनट भी नहीं सोचा, नहीं विचार किया, क्योंकि उनकी फोन पे तो बात हुई नहीं थी, आपको हम मिल जाएंगे, आप हमें मिल जाएंगे, या ये तो हुआ नहीं था कि भगवान आप खंबे में आकर के छुप जाओ, आप ये गदा का प्रहार करेंगे तो आप निकल आएंगे। प्रहलाद जी को संपूर्ण भरोसा था, तो सच्ची भक्ति विश्वास को कहते हैं। जब प्रहलाद जी को भरोसा था तो उन्हें प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया और भगवान नरसिंह का अवतार लेकर के भगवान को आना पड़ा। तो सही बात तो ये है, हम ना कोई चमत्कारी है, ना कोई हम संत है। दादा गुरु की जो प्रेरणा होती है वो प्रेरणा के अनुसार हम पर्चा बनाते हैं, और किसी के अनुसार नहीं, ना आपके अनुसार, और तो हमारी बहन जैसी है, आपके अनुसार भी नहीं, ना अपने अनुसार। हम अपने अनुसार भी अपना पर्चा नहीं बनाते। आप विश्वास मानिए, हमारी माता जी ने कई बार कहा है बेटा हमारा पर्चा तो बनाओ, लेकिन हम कहते जब भगवान जी आदेश करेंगे तब आप करेंगे। तो ये सब कहने की बातें हैं, सब भगवान की कृपा है, और हम भगवान की कृपा को विशेष रूप से मानना चाहेंगे और उनका आशीर्वाद पाना चाहेंगे। उन लोगों के मुंह पे तमाचा जो कहते कि सनातन धर्म नहीं, आइए आपका वेलकम,
स्वागत चाहिए, जी। आपका स्वागत करेंगे। और आप कहें कि आपके अनुसार पर्चा बना है तो नहीं, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी अपन लोग स्टूडियो में बैठे हैं और आप बताइए ये कैमरा बंद हो जाए तो क्या आप साधना चैनल पे ये लाइव दिखा सकती हैं अगर कैमरा ना हो? नहीं दिखा सकती, संभव ही नहीं। अच्छा, आप यहाँ से जाएं और हमारे धाम पे मैदवारा में पहुंचे और पहुंच कर आप धाम पे वहाँ कहें कि इंटरव्यू ले ले तो क्या आपको ये ऑफिस की व्यवस्था वहाँ मिल सकती है? तो जिस प्रकार से बिना कैमरे के इंटरव्यू या कथा कर पाना मुश्किल, उसी प्रकार से बिना हनुमान जी की आज्ञा की दरबार लगा पाना मुश्किल। सब लोग आइए, अर्जी लगाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बैठिए, आज्ञा होगी तो आप भी उठ जाइए। और मैं जरूर कहूंगा कि आइएगा जरूर, वहाँ की सच्चाई देखिए। और वहाँ की तो मैं आपको इस समय आपका ले रहा हूँ, वहाँ की तो ऐसी सच्चाई है, एक वीडियो है, शायद आपको नहीं मिल पाई, पहुंचाएंगे आप। तो एक स्त्री और एक पुरुष है जिनकी विवाह को 21 वर्ष, आप विश्वास मानेंगे 21 वर्ष में उनने कई तांत्रिकियों को, कई ओझाओं को कई जगह पर दिखाया। और आप बिल्कुल रियल में विश्वास मानिए, उनने इतने पैसा खर्च किए कि लाखों रुपए उनके डूब गए, लेकिन उनके घर में किलकारी नहीं है। आज भगवान की ऐसी कृपा है कि 5वां महीना चल रहा है, गर्भवती है वो 21 वर्ष की बात। तो डॉक्टर कह रहा है कैसे हुआ? तो यही हमारे संकट में चल वो विशेष रूप से चाहिए। जी। तो महाराज जी, मैं आपसे ये और जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि हनुमान जी की कृपा है, उनकी वजह से संभव हो पा रहा है, लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि चुटकियों में समाधान ऐसे संभव नहीं है, ढोंग भी बोलते हैं लोग इसको, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो ढोंग बोलते हैं उनके लिए तो हम यही कहेंगे, ढोंग बोलते हैं तो बोलते रहिए, आपकी जैसी भावना आपके पास चुटकियों में समाधान क्यों नहीं हो सकता है? जब चुटकियों में रातों रात, जब मंदरांचल पर्वत को, जब रातों रात द्रोणागिरी पर्वत को लाकर के बूटी दी जा सकती है, जब रातों रात समुद्र को ढका जा सकता है, जब रातों रात माता सीता का पता चलाया जा सकता है, जब हनुमान जी लंका में जाकर के चुटकियों में लंका को विध्वंस कर सकते हैं, 1 मिनट में आग लगा सकते हैं, तो चुटकियों में समाधान भी हो सकता है। वो हनुमान जी की कृपा है। भैया उसके चक्कर में मत पड़ना, लाल लंगोटा धारण किए हुए वो बैठे हैं, वो कलयुग के राजा है, उनसे बड़ा संसार है। महाराष्ट्र, इसलिए आप ये और जानना चाहूंगी कि आज के समय में क्या है कि हर कोई गुरु बनकर बैठा है, और हम जैसे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है असल गुरु को पहचानना। कैसे पहचानना? देखिए, अब इसके बारे में भी हम टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि यह सनातन धर्म है और गुरु बन के बैठे हैं, ये हमारी आस्था है। हमें किसके पास जुड़ना, किस धर्म गुरु के पास जाकर के बैठना है, तो जाकी रही भावना, जैसे प्रभु मूरत देखी तैसे हम तो ये कहेंगे, जिसकी भावना है वो प्रसन्न है ना, तो उसको प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहे, कहीं भी रहे खूब प्रसन्न रहे, आनंद में रहे, उसको दिक्कत ना हो, उसको किसी प्रकार से परेशानी ना हो। वो तो उसको लगता है ना, जैसे हमें लग रहा है कि हम इस ऑफिस में आकर के बैठे, हमें सुख की अनुभूति हो रही, हम आपके प्रश्न का उत्तर सही दे पा रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है, तो हमारी भावना है, हमें यहाँ बैठना है साधना। अब कोई क्या नहीं, साधना में नहीं बैठना है, दूसरी जगह जाइए, क्यों जाइए, हमारी भावना है, हमें साधना अच्छा लगता है, हमें वहां बैठे। तो उदाहरण के तौर पर हम यही कहना चाहेंगे, जिसको जाना उसकी इच्छा है बिल्कुल जी। महाराज जी, आज का समय है, सोशल मीडिया का वक्त ये ज्यादा हो गया है, सोशल मीडिया के जरिए हर किसी के घर में, हर किसी के दिल तक पहुंचा जा सकता है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं, क्या वहां पर उसके लिए, मतलब इन सब चीजों के लिए आप समय निकाल पाते हैं? आप विश्वास मानेंगे, हम 20 दिन से 2 घंटा से ज्यादा नहीं सोए। कल हम सुबह 5:20 पे आपकी गाजियाबाद में पहुंचे, और सुबह 6:30 बजे, वो 6 बजे स्नान करके पूजा पाठ करके 8 बजे कलश यात्रा के लिए तैयार हुए। तुम कई दिनों से सोए नहीं हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम का समय मिलता है जी। तो बाकी तो हमारे जो कार्यकर्ता रहते हैं वही चलाते हैं, हमें तो समय नहीं जी। तो महाराज की कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लोग आपसे दिलो दिल तो जुड़ ही रहे हैं, साधना के माध्यम से आपसे लोग जुड़ रहे हैं, और मैं कहना चाहूंगी अपने बाकी के व्यूअर्स को, आप जुड़ना चाहते हैं, आप साधना से जुड़िए, तो महाराज से आप आराम से खुद संपर्क कर पाएंगे, साधना पर आप उनको देख सकते हैं। मैं आपके चैनल को बहुत पहले तो साधना चैनल कर रहा है, और हमेशा धर्म दिखाता है, और हमेशा साधना चैनल में सत्यता की प्रतीक रहती है। तो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, साधना चैनल से जरूर जुड़िए आप सब लोग।
और श्रवण भी करिए, आगे की जितनी भी कथाएं रहेंगी सब सारनाथ रहेगी। जी महाराज जी, अब मेरा एक मन में एक जिज्ञासा आ रही है, प्रश्न ये आ रहा है कि आप खुद इतने युवा हैं और आज के समय में जो नेता अभिनेता है वो भी इस तरह से जुड़ते हैं और जो युवा जो गुरु होते हैं उनसे जुड़ते हैं, गुरुओं के मन से जुड़ते हैं, तो आपको ये कहाँ तक ठीक लगता है, क्या ठीक है? देखिए, नेता से मतलब नहीं, हनुमान जी के पास हम जा रहे हैं तो हम उसके लिए तो हम अलग है ना। हमारे पिता बैठे हैं ना, लड़का कितने बड़ा हो जाए, मुख्यमंत्री बन के आ जाए तो क्या पिता को नीचे थोड़ी बैठा देगा, पिता को तो ऊपर ही बैठा लेगा ना, सम्मान तो वही देगा ना, क्योंकि पिता तो पिता है। तो अब कोई आता है मंदिर में, आता बैठे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजनीति के विषय में नो कमेंट। हम कहते हैं हमारे धाम पे आइए, आपका स्वागत। वहां आप राजनीति नहीं कर सकते ना, हमें आप कहें कि हम कहीं राजनीति करें, हम नहीं कर सकते ना। हमारी खुद की भी पार्टी है ना, शायद आपको पता नहीं, हमारी भी पार्टी है। जी, कौन सी पार्टी है महाराज जी? आप हमारे चैनल के माध्यम से। उस पार्टी के प्रधानमंत्री हमारे हनुमान जी हैं जी, और राष्ट्रपति भगवान राम है जो विराजे हुए हैं, अभी अयोध्या में विराज चुके हैं जी। और हम लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी है संकट मोचन नाम की पार्टी, उसका निशान है मुष्ट का गदा, उसका निशान है। आइए उससे जुड़िए, वो लोग राजनीति में जुड़ रहे हैं, वो राजनीति में जो जुड़ रहे हैं उनका अपना कर्म है। हम लोग धर्म नीति में जुड़ रहे हैं, धर्म नीति में क्या जुड़ रहे हैं, आपको लेकर के जा रहे हैं और आप सबसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे धाम पर आओ। कई नेता करते ना कि आप हमें सहयोग करो, हम आपका साथ देंगे, तो हम भी कहते कि आप लोग धाम पे आओ, हम आपका साथ देंगे। धाम पे आप लोग आते हैं, हनुमान जी से अर्जी लगाते हैं, आपके काम मनवाते हैं, आपकी हर पर्चे को लेकर के हनुमान जी के सामने कहते हैं बार बार आ रहा है इसका काम करो। नेता के पास भी जाते हैं पर्चा लेकर के हमारा काम करो, तो हम भी अपनी पार्टी बना बैठे, तो दूसरे की पार्टी हमारे पास कैसे आ सकती है? और राजनीति तो हम ये चाहते कि राजनीति से तो बिल्कुल कोसों दूर रहे, महज नहीं कोसों दूर रहे। राजनीति कोई छोड़ करके, हम ये नहीं कहते, आप राजनेता भी हमारे पास आते हैं, आए तो उनका स्वागत है, लेकिन आप कहें कि हम राजनीति में जाए तो आप राजनीति में नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र में एक प्रश्न और है आपके पास, क्या सभी पार्टी के लोग आ सकते हैं या कोई पार्टी विशेष के? हमने आपसे पहले एक प्रश्न का उत्तर आपका दे दिया कि कोई भी आए जी, हम इस चीज से लेन देन ही नहीं है। हमें तो बस एक ही बात का कहना है कि हमारे मंदिर प्रांगण में कोई राजनीति, आप आइए, स्वागत है। आप पुत्र बन के आ रहे हैं तो वो भला मान लो आप ही आ रहे हैं, कल के दिन आप ही अच्छी पोस्ट पर पहुंचे, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि नहीं आइए, क्योंकि हनुमान जी का तो अधिकार है ना। अयोध्या में सब कोई जाता है। अब कोई नहीं जाना चाहता तो देखो भूत प्रसाद निकट नहीं आवे, महावीर जी जी नहीं जाना चाहता तो उसकी बात जी। महाराज जी, आजकल ये और कहा जा रहा है कि इस पार्टी ने ये मंदिर बनवा दिया, उस पार्टी ने वो मंदिर बनवा दिया, तो जो धर्म है उसका राजनीतिकरण हो रहा है, धर्म को पार्टियों ने टेक ओवर कर लिया है, इसके लिए क्या कहें? किसी पार्टी ने नहीं बनाया, राम के सच्चे भक्त ने वो मंदिर बनाया जी। आप ध्यान करिए, लाल चौक से भारत के प्रधानमंत्री जी ये कहा था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमारे सीने से भी गोली निकल जाए तो उठाने के लिए तैयार है, और राम को लेकर के आए। तब लोग कहाँ गए थे? जब कार सेवकों पे आपने गोलियां चढ़ाई थी, जब उन्हें मारा गया तो आपकी राजनीति कहाँ गई थी? तब आप भी तो बैठे थे, तभी तो स्वागत था, आप राम के लिए लड़ते, अब राम का भक्त राम के लिए लड़ा, और प्रधानमंत्री जी आपको पता है अयोध्या गए ही नहीं है, उनकी प्रतिज्ञा थी कि जब राम आएंगे तभी जाऊंगा। तो ये सच्ची भक्ति की पहचान थी। और मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, किसी ने उसको एडिट करके रखा जी, ये लोग नहीं जा रहे हैं, तो उसमें फिर एक हनुमान चालीसा बजने लगा। हनुमान चालीसा में लिख के भूत प्रसाद निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम से। तो हम तो ये जानते हैं शंकराचार्यों को छोड़कर, सनातन धर्म गुरुओं को छोड़ करके जो नहीं गए हैं उनको राम ने पसंद नहीं किया है, आप विश्वास मानिए। और अच्छे गौर से सुनिए, क्यों पसंद नहीं किया? क्योंकि राम जानते थे कि तुमने हमारा विरोध किया, और विरोधियों को राम जल्दी स्वीकार नहीं कर सकते ना। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया वो भारत समूची भारत के लिए, और उनका मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ कि मुझे राजनीति में ना है, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सच्चे भारत ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ त्याग किया। इसी यूपी में क्या सत्ता होती थी, क्या दुर्दशा होती थी, क्या संत महात्माओं के साथ दुर्दशा होती थी, तब तो सब लोग भूल गए।
आज सब कह रहे हैं कि राजनीति के चक्कर में, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि 2024 के चुनाव के चक्कर में राम मंदिर की स्थापना हुई। तब आप लोग कहाँ गए थे? आपको तो पूरी सत्ता मिली थी, तब तो कुछ था ही नहीं, कोई वर्चस्व ही नहीं था, तब तो आपको ही। अब किसी ने स्थापना कर दी, राम के लिए लड़े, राम के लिए दिनों रात एक किया और राम को लेकर के आ गए, तो उसमें भी राजनीति तो ये कहीं नहीं। महाराज जी, एक प्रश्न और है मेरा आपसे, क्योंकि आप खुद युवा हैं और आज के समय में जो युवा हैं वो धर्म से नहीं जुड़ रहे हैं, धर्म से दूर होते जा रहे हैं और बीमारियां आजकल बहुत हो रही हैं, जैसे कि अब नशा करने लग रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो उससे भी समस्या आ रही है। तो हालांकि कहीं ना कहीं इसको ऐसे समझे हम कि धर्म से दूर हो रहे हैं, तो उनको जोड़ने का कोई गुरु मंत्र? हमें इस बात पे हंसी आई कि हम आपका ही प्रश्न का उत्तर देना चाह रहे थे और हम ये सोच रहे थे आप कब पूछें जी, क्योंकि हमारे मन में लगा था कि ये प्रश्न आपके पास है, तो हमें ये लगा कि आप ये प्रश्न कब पूछेंगे। हमसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप ये बताइए कि भारत हिंदू राष्ट्र जब बने तो आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? हमने कहा क्यों नहीं देंगे। हमने कहा पहली बात तो भारत हिंदू राष्ट्र है ही, भारत हिंदू राष्ट्र है ही, वो भारत की एक परंपरा है। पता क्या? भारत की, हम हिंदुओं की एक परंपरा है कि हमारे यहाँ कोई आता है ना तो हम लोग चुप के दरवाजे को बंद नहीं करते। अगर कोई मेहमान आ गया तो भले ही हम भूखे बैठे रहे, लेकिन उसको हम भोजन की व्यवस्था बनाते हैं। तो भारत हिंदू राष्ट्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वहां में बनेगा, हम सपोर्ट में। और साथ में हिंदू राष्ट्र बने, इससे पहले हमारी एक इच्छा है, किसी संत की खंडना नहीं कर रहा हूं मैं, अपना वक्तव्य, अपना विचार रख रहा हूं। मेरी एक आत्मिक इच्छा है, भारत को पहले नशा मुक्त बनाना चाहिए। क्यों ना हम भारत को पहले अंदर से सुधारें। कहते ना कि जब छोटी छोटी चीजों पर हम सुधार कर लेते हैं, हम अपने आगे को बढ़ते हैं, तो कुछ चीजों पर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो क्यों ना हम भारत को, जो अंग्रेजों ने हमारे भारत को ये बिगाड़ दिया है, जिसकी दिशाओं में खराब कर दिया, तो क्यों ना हम अपने भारत को पहले सबसे नशा मुक्त बनाए। नशा मुक्त भारत पहला टारगेट होना चाहिए, और दूसरा टारगेट बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बने। पहला टारगेट तो नशा मुक्त होना चाहिए, और दूसरा टारगेट, देखिए आज जो ये दरबार चल रहा है, आप विश्वास मानिए, आपको लगेगा, या कोई दर्शक सुन रहे हैं तो उनको भी लगेगा मार्केट में नए बाबा आ रहे हैं, फिर से लॉन्च हो गए। आजकल यही प्रश्न सबके अंदर रहता है। आप विश्वास मानिए, आप हमारे, हम आपकी टीम को आमंत्रित करते हैं, आप हमारे धाम पे आइए, मैंदवारा में जो संकट मोचन धाम है। आप बिल्कुल सच्चा विश्वास मानना, हमारे जो पूज्य दादा गुरु थे, तो शनिवार के दिन एक थाली में उनने कम से कम 50 किलो लड्डू बांटे, और एक थाली में मात्र 2 किलो लड्डू थे। और हनुमान जी की ऐसी कृपा दादा गुरु पे थी कि दादा गुरु का नाम श्री सीताराम गोस्वामी, और इनका नियम था कि इन्हें जिससे जो कह दिया उस व्यक्ति का काम। शनिवार को इन्होंने सबको लड्डू बांटे और मंदिर में जाकर के लेट गए, बोले भगवान में ही विलीन हो गए। आज उनकी कृपा से ऐसे ऐसे काम संकट मोचन धाम के देखिए, आप विश्वास मानिए, एक से एक काम, लोगों के संपूर्ण काम। तो कोई कॉपी तो हो नहीं रही है, ना कोई कॉपी पेस्ट पर बात हो, बस बात इतनी हो रही है कि हम लोग तंत्र की ओझा बुनिया इन लोगों ने किया है। आप मानिए, अच्छा आप एक बात बताइए, किसी जीव की हत्या करने से, मान लो जो जीव आप में है वही जीव सामने वाले में, वही जीव पशु में है, वही जीव पक्षी में है, आप बताइए किसी की हत्या करने से आपको सुख मिल सकता है? नहीं, कभी सुख नहीं मिल सकता। फिर ये जो तांत्रिकी हैं, ये लोग क्या करते थे, पहले मुर्गा काटते थे, इत्यादि मांस इत्यादि कटवाते थे। तो हम लोगों ने सबसे पहले इस चीज का अभियान शुरू किया। वो अभियान शुरू करके हम लोगों ने इस चीज का दिशा को प्रारंभ किया, तो लोगों को हटा करके हम लोगों ने हनुमान जी के प्रति उन्हें जोड़ा। तो यही कहना चाहेंगे, हम कोई राजा नहीं है, कोई हम अलग से नहीं बने हैं। आप लोग अगर वास्तव में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करो। उसमें लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंध महासुख, कोई भी बंधनों से आप मुक्त हो सकते हैं। तो तांत्रिकियों के चक्कर में ना पड़े, कोई आपसे पैसा लेता है उसके चक्कर में ना पड़े। हम तो यहाँ तक ये कह रहे हैं, हमारे चक्कर में भी ना पड़े जी, हमारे चक्कर में भी ना पड़े। कल हम आ रहे थे, रास्ते गाड़ियां रोकी जा रही थी, हमें माला पहना रहे थे। आप विश्वास मानिए, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। हमें इस बात का कष्ट हो रहा, हम भगवान नहीं है, भगवान कहाँ बैठे। अब उनके चक्कर में पड़ो, उनको जाकर के माला पहनाओ, उनके चरणों में जुड़ जाओ। हमारा तो बस इतना ही कहना है, और हनुमान चालीसा का पाठ करो, सॉलिड आपका काम बनेगा, इसमें कोई जी।
तो महाराष्ट्र इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी, आप यहाँ आए और आपने बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें हमें बताई, बहुत सारा मार्गदर्शन युवाओं को और हमारे व्यूअर्स को दिया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साधना चैनल के माध्यम से जितने लोग भी सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जय सियाराम, जय संकट मोचन सरकार। तो सब लोग आइएगा, संकट मोचन सरकार पर जुड़िएगा और संकट मोचन धाम भारत का सबसे पवित्र धाम, सब लोग पधारिएगा। जय सियाराम, जय संकट मोचन।